इमेजिन करिए आप किसी नए इंसान से मिले, आप उनको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी कहानी बता रहे थे। आप एकदम से उन्हें बताने लगे कि कैसे आप एक फॉरेन कंट्री में गए थे, अपने सारे एडवेंचर उन्हें बताने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। अब मैं आपको फ्रस्ट्रेशन इमेजिन कर सकता हूँ। आपने इतनी मेहनत से बहुत बढ़िया कहानी उनको सारी डिटेल के साथ बताई, तब भी वो कुछ समझे ही नहीं। अब ऐसा तो हो सकता है यह सब आपके साथ हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या आप उन पर गुस्सा करेंगे? ऑफ कोर्स आप उन पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं थी। उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपको तो पहले से पूछ कर रखना चाहिए, भाई क्या तुम्हें इंग्लिश या हिंदी आती है, उन्हें अपनी स्टोरी बताने से पहले। लेकिन इतनी जरूरी बात हम रिलेशनशिप में भी मिस कर देते हैं। लाइफ में हमें जब कभी इन चीजों का सामना होता है, हम फील करते हैं हमारे दिल में हमारे अपनों के लिए प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसका इजहार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अपने, जिसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और अगर शादी हो गई है तो स्पाउस होते हैं, उन्हें फील होने लगता है अब हम उनकी परवाह नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उससे प्यार किया जाए, लेकिन हर इंसान में लव फील करने का मेथड डिफरेंट होता है। गैरी चैपमैन, जो कि एक फेमस ऑथर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, मैरिज काउंसलर हैं, वो अपनी बुक द 5 लव लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। गैरी चैपमैन ने अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस चीज को ऑब्जर्व किया। बेसिकली 5 फंडामेंटल्स लव लैंग्वेज होती है जिनके द्वारा लोग लव्ड फील करते हैं। हर इंसान का एक लव टैंक होता है। जब तक वह फील रहता है तब तक इंसान इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहता है। हमारे रिलेशन में, स्पेशली मैरिज रिलेशन में, हमारे लव टैंक का फिल रहना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक व्हीकल के फ्यूल टैंक का फिल रहना। जब तक टैंक फिल रहेगा तब तक व्हीकल चलती रहेगी। हमारे मोस्टली रिलेशन इसी वजह से खराब होते हैं क्योंकि हम अपने नियर वन और डियर वन से उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं जिस लैंग्वेज में वह लव को फील करता है, जो उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज है। व्हाट इज अ लव टैंक? कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक छोटा सा बॉडी पार्ट है जिसे हम लव टैंक का नाम देते हैं। ये लव टैंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यह जब भरने लगता है जब कोई आपको रिस्पेक्ट व इम्पोर्टेंस देता है, जब कोई आपकी केयर करता है, जब आपका लव टैंक फिल हो जाता है तो आप सिक्योर, इम्पोर्टेंट व कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप खुश रहने लगते हो। वही जब आपका लव टैंक खाली होने लगता है तब आपको फ्रस्ट्रेशन व वीकनेस फील होने लगता है। डिवोर्स क्यों होते हैं? इसके ऊपर एक सर्वे किया गया। इसमें से 90% लोगों ने बताया हमने इसीलिए अपने पार्टनर से डिवोर्स लिया क्योंकि हमें लगा हमारा पार्टनर हमसे प्यार नहीं करता है, वह हमारी केयर नहीं करता है। प्यार हम सभी का एक इमोशनल नीड होती है। हम सभी के अंदर प्यार का एक इमोशनल लव टैंक होता है जो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, जो समय समय पर खाली होता रहता है, जिससे हम शादी करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि उसे हमारी इमोशनल नीड को पूरा करेगा। ऑथर हमें लव टैंक के बारे में बताते हैं। लव टैंक का बेसिकली मतलब है एक इंसान से कितना प्यार फील करता है। अगर किसी इंसान का लव टैंक फुल है तो उसका मतलब है कि वह बहुत खुश है, वो अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड है। अगर उसका लव टैंक खाली हो गया है तो इसका मतलब है कि वह प्यार फील नहीं करता है, वह इस रिलेशनशिप से ना खुश है। आजकल सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का बेस यही लव टैंक है। इसके लिए आपको अपने पार्टनर को लव फील कराना होगा उनकी ही लव लैंग्वेज में, ताकि उनका लव टैंक फिल अप रहे। यह सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आप अपनी लाइफ की हर रिलेशनशिप में इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी तरीके के रिलेशनशिप के लिए सच है, चाहे आप पेरेंट्स हो या किसी को पसंद करते हो, टीनेजर्स बच्चों के लिए जिन्हें नया नया प्यार हुआ है, या फिर आप काफी सालों से प्यार को महसूस व एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। व्हाट इज लव लैंग्वेज? गैरी चैपमैन ने, जो 5 लव लैंग्वेज बुक के ऑथर हैं, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन की 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें वो लव को समझते व फील करते हैं। हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। अब अगर आप उनकी लव लैंग्वेज में बात नहीं करोगे तो चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें वो आपका
प्यार फील नहीं कर पाएंगे। आपने काफी बार देखा होगा कि दो लोग जो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, आप भी कह सकते हैं कि यह दोनों प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान हमेशा नाखुश रहेगा। वह कहेगा कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक्चुअली में वे उनसे प्यार नहीं करते, इसका बस यह मतलब है वह उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार की भाषा बोलना सीख लेते हैं तो आप उनकी जिंदगी प्यार से भर पाएंगे। अपने पार्टनर के लव टैंक को भरने आपके पार्टनर का आपके लिए बिहेवियर भी चेंज होगा। इससे दोनों को सिक्योर और प्यार महसूस होगा। अब चलते हैं उन 5 मेथड की तरफ, उन 5 लव लैंग्वेज की तरफ। फर्स्ट, लव लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है, यह चीज उनके नेचर में होती है। वह इमोशन को, फीलिंग को वर्ड्स में सुनना पसंद करते हैं। वे अपने करीबी लोगों से जिनसे वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं यह चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनके बारे में जो कुछ भी फील किया जाए उसे वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए, उनका लफ्जों में इजहार किया जाए। इसका सीधा मतलब यह होता है आप उस शख्स को अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट करें और उसे इनकरेज करें। एंड सेकेंड, लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम। आप अपने इस पॉज को, अपने डियर वन को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब उनको आपकी जरूरत है, आपके टाइम की जरूरत है, आप वहाँ मौजूद नहीं। आप बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी कि दिन में 10-20 मिनट भी नहीं निकालते उनकी चंद बातें सुन ली जाएं। वह क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपके डियर वन का लव टैंक खाली रहेगा। वह इमोशनली अनस्टेबल होते चले जाएंगे। किसी को क्वालिटी टाइम देना, अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देना होता है। यह हरगिज ऐसा नहीं होता कि आप सेल फोन यूज कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं या फिर एक साथ कोई मूवी एक टेलीविजन में देख रहे हो। एंड थर्ड, लव लैंग्वेज, रिसीविंग गिफ्ट। गैरी चैपमैन के पास एक लेडी अपनी केस लेकर आई। उसने बताया कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड अब मुझसे प्यार नहीं करते। गैरी के पूछने पर कि अब आपको क्यों ऐसा लगता है, लेडी ने बताया मेरी शादी के पहले दिनों में मेरे हस्बैंड बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया करते थे, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने गिफ्ट देना छोड़ दिया। जब गैरी ने हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड का रिप्लाई था गिफ्ट से कुछ नहीं होता, ये केवल पैसों की बर्बादी है। एंड फोर्थ, लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस। जो लोग इस लैंग्वेज में लव को फील करते हैं वह अपने पार्टनर से इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ कंप्लीटली कोऑपरेट करे, घर के बाहर के जितने काम में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करे। इन लोगों के साथ अगर आप सिर्फ वर्ड ऑफ अफर्मेशन का यूज करें, प्रॉपर्ली एक्ट ऑफ सर्विस को ना करें, तो इन लोगों का कहना होता है भाई तुम काम तो करते नहीं हो, लफ्जों में सिर्फ कहते हो कि तुम्हें बहुत प्यार है, अपने प्यार को काम करके दिखाओ। एंड फिफ्थ, लव लैंग्वेज, फिजिकल एक्सप्रेशन। फिजिकल टच के द्वारा भी हम अपने इमोशन दिखाते हैं। अपने सोसाइटी और कल्चर के अनुसार डिफरेंट सिचुएशन में हम अलग तरह से फिजिकल टच के द्वारा भी अपने इमोशन दिखाते हैं। उदाहरण के लिए शेक हैंड करना, गले मिलना, हग करना, बड़ों को प्यार से सर पर हाथ फेरना, शाबाशी की थपकी देना। अगर आपको डियर वन नाराज हो या परेशान हो तो उसके कंधे पर हाथ रखकर यह कहना कि परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके डियर वन की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो यह चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। फिजिकल टच जेंडर को नजर में रखते हुए इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका डियर वन इससे कितना कंफर्टेबल है। उदाहरण के लिए बड़ों को छोटे बच्चों पर प्यार दिखाने का तरीका उनके गाल पर थपकी दी जाए, लेकिन वह इन चीजों को नहीं देखते कि बच्चा इससे कितना कंफर्टेबल है। हाउ टू नो योर प्राइमरी लव लैंग्वेज। आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है? अगर आपको आइडेंटिटी करने में मुश्किल हो रही है तो ऑथर ने इसके लिए 3 मेथड बताए। पहला, वह क्या चीज है जिसको आपका डियर वन नहीं करता, जिसकी वजह से आप हर्ट फील करते हैं, चांस है कि वह आपकी लव लैंग्वेज है। दूसरा, वह क्या चीज है जिसके लिए आपने अपने स्पॉस, अपने डियर वन को करने की बहुत बार रिक्वेस्ट की है। तीसरा, जब किसी के लिए आपके दिल में प्यार होता है, आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप किस वे में करते हैं, चांस है कि जिस वे में आप एक्सप्रेस करते हैं वही आपकी लव लैंग्वेज है। सो दोस्तों, ये थी द 5 लव लैंग्वेज बुक की समरी। अगर ये आपको समरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ऐसी बुक की समरी चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।